लक्ष्मण उस कुटिया में नहीं थे, उस कुटिया में नहीं थे। तो जनक नंदिनी सीता जी से राम जी ने कहा, सीते एक बात कहना चाहता हूं। सीते ने जवाब दिया, कहो स्वामी, कौन सी बात? कहने लगे, मैं लीला कर रहा हूं, क्या तुम इस लीला में अपनी भागीदार बनोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगी? सीते ने कहा, स्वामी आप बात कहे मैं उसे टाल दूं? नहीं, कहो क्या कहना चाहते? श्री राम जी से आज जनक नंदिनी ने पूछा तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, सीते ये वन है, ये जंगल है, यहाँ ना जाने कितने राक्षस रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि ना जाने किस समय वो कौन सा राक्षस आ जाए, कोई पता नहीं। एक नारी को ले जाना, एक जंगल में रहना, ये बहुत कठिन की बात है। राम जी ने सीता जी से कहा, सीते एक अपनी की तरह प्रतिबिंब बनाइए, अपनी की तरह एक शरीर बनाइए, नकली सीता का रूप बनाइए। सीते ने कहा, स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। सीता मैया जी ने प्रभु श्री राम जी की बात को मान करके आज एक प्रतिबिंब बनाया, और अपने जैसा प्रतिबिंब बनाने के बाद में नकली उनकी तरह नकली सीता बनी, और असली सीता श्री राम जी ने अग्निदेव को सौंपा। अग्नि को प्रकट किया मैया सीता जी ने, और वही अग्निदेव की गोदी में पूरी बात हो गई। 14 वर्ष व्यतीत हो गए, और जब मैं समय आएगा तो मैं तुमसे अपनी पत्नी को ले लूंगा। उसी समय अग्निदेव महाराज ने प्रकट होकर के सीता को अपनी गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठाने के बाद में प्यारे नकली सीता बनकर खड़ी हो गई, और असली सीता को अग्निदेव ने अपनी गोदी में बिठा लिया। अग्नि से पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती, कोई चीज नहीं हो सकती। अग्नि ने जैसे ही प्यारे आज सीता को सौंपने के बाद में नकली सीता बन करके खड़ी, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ जनक नंदिनी और प्रभु श्री राम के बीच की बात है। ये पूरी लीला भगवान ने रची, किसी को कोई खबर नहीं है। और जिस समय आज वही सीता जी ने कहा, स्वामी ये मुझे हिरण पकड़ करके दीजिए, तो सोने का हिरण बन करके जिस समय वहां पर अपनी माया को मारीच ने चालू कर दिया, और वही सोने का हिरण बन करके सीता के मन को मोहने के लिए चले। और जैसे ही आज सोने का हिरण बन करके सीता जी के मन को मोहने लगे, और जैसे ही सीता मैया जी का मुंह गया, अच्छा और ये श्रीमान अरविंद ज्वेलर्स, ये 1100 मुद्रा मुझे अर्पण के, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे लिए। भगवान सदैव इनका कल्याण करते रहे, हमेशा खुशियों से भंडार बढ़ते रहे। और ये बस स्टाफ सांडी से आई हुई हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो जैसे ही आज प्यारे सीता मैया जी का मन एकदम से सोने के हिरण की ओर आकर्षित हो गया। जैसे ही सोने जो है सोने के हिरण की ओर आकर्षित हुआ, तो प्रभु श्री राम जी समझ जाते हैं ये मारीच नकली बनकर के सोने का हिरण बनकर के आया है, और अपनी जाल में फंसा रहा है। अब इसका पूरा समय हो चुका है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि इसका अभी आने वाला रोल है, इसीलिए बिन फरवाड़ा बाण मारा था। तो इसीलिए क्योंकि
इसका आने वाले समय में जब इसका पूर्ण समय हो जाएगा तो अपने ही हाथों से इस मारीच को मारूंगा। समय आ गया और जिस समय आया है प्यारे, उसी समय आज वही सोने का हिरण बन करके सीता जी का मन उसने मोह लिया है। और जिस समय उसने मन को मोह लिया और मोहने के कारण ही प्यारे प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे जाने लगे। और जब उसके पीछे पीछे जाने लगे और वो आया ऐसा मायावी मृग था कि प्रभु को अपने कभी वो अंतर ध्यान होता है तो कभी अंतर ध्यान, कभी उछलता है तो कभी फिर अंतर ध्यान होता। प्रभु उसके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। जैसे ही बहुत दूर निकल गए और वो ऐसा मायावी राक्षस भगवान उसकी चालाकी को समझ जाते, मारते मारते उछलते कूदते अंतर ध्यान होते होते बहुत काफी दूर निकल। जब काफी दूर निकल गया भगवान निशाने को मारते रहे लेकिन वो कभी अंतर ध्यान हो जाता। भगवान ने अब की बार में निशाना लगा दिया और जाकर के मारीच के सीने में लगा और धरती पर सारा गिरा। जैसे ही धराशायी होकर के गिरा उसके मुख से राम शब्द निकल पड़ा। राम राम जैसे ही शब्द निकला उसी समय प्यारे कानों में जनक नंदिनी सीता जी के कान में आवाज गूंज गई। चिंता हो गई मैया को और लक्ष्मण को आवाज दिया है लखन लखन। दौड़ करके लखन भैया आए। भाभी क्या बात है? जैसे ही प्यारे एकदम से लखन आकर घबराहट में कहने लगे माँ क्या हुआ? तुमको कुछ सुनाई पड़ा? कहने लगी क्या बात है बोलिए ना। कहने लगी मुझे इतनी तेजी से आवाज सुनाई पड़ी है कि तुम्हारे भैया संकट में हैं, इसीलिए जाकर के पता करो ना कि तुम्हारे भैया कौन सा संकट में है। हमारी कानों में आवाज आई कि भैया तुम्हारे संकट में है तो जाकर के आज प्यारे बचाओ ना, कुछ देखो कहाँ है। लखन भैया हंस करके बोलने लगे जिसकी भ्रकुटी से ये सारा हो आज नील कमल वाले हो वो कभी किसी को उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जिस समय इतनी बात कही आज वो सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, संसार में उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो बड़ी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी क्या? जहाँ वेगी संकट यति व्राता लक्ष्मण बिग से कहा सुने संकट अति भ्राता जहाँ लक्ष्मण बिग से कहा सुन माता। लक्ष्मण ने कहा मैया चिंता मत करिए, भ्रकुटी विशाल सृष्टि लई होई, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ भला उसको कुछ हो सकता है क्या? नहीं। जो दुनिया को पालने वाले पालन करता है भला उनका कोई बिगाड़ सकता है? भाभी हे माँ आप तो जगत की माता हैं और वो परम पिता हैं, उनको भला कुछ नहीं हो सकता, आप क्यों डर रही हो?
लेकिन आज जनक नंदिनी को व्याकुल देखकर जनक नंदिनी ने बोला, सीते ने जैसे ही कहा, लखन तुम अपने भैया से झूठा प्रेम करती हो, अरे सच्चा प्रेम करती होती तो इतनी देरी नहीं लगाते, लगाकर पता मुझे बताते कि किस संकट में। लखन से आज मैया सीता मैया क्या क्या अपशब्द बोल रही हैं, जो आज लखन भैया सुनते जा रहे हैं। और आज जैसे सुनते ही जा रहे थे, कहने लगी, मैया तो कैसी चिंता में, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, सपने उस संकट पर ही न सके, उनके सपने में भी कोई संकट नहीं आ सकता है, ऐसा कोई संकट नहीं है। तुमने कुछ और सुनाओगे? बोले नहीं, मैंने राम शब्द सुना है। जाइए ना लखन भैया, पता करिए मेरे स्वामी संकट में। लखन भैया को जब जनक नंदिनी सीता ने ऐसे अपशब्द कहे तो आज लखन उनको ना सुन सके, कहने लगी, माँ मैं जा रहा हूँ, मैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वन है, इस वन में ना जाने कितने राक्षस घूमते हैं, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मेरे भैया ने कहा था कि माता को अकेला कभी मत छोड़ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जा रहा हूँ, पर मैया आपसे निवेदन है, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना जब तक मैं पुनः लौट कर आना जाऊं। जैसे इतनी बात कही, लखन भैया को ऐसे अपशब्द दिल में चुभ गए जो उन्हें जाना पड़ रहा है। लक्ष्मण रेखा उस पंचवटी कुटिया के पास में खींच करके कहा, माते मैं जा रहा हूँ, अब ध्यान रखिए, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। जिस प्रकार से वो पता करने के लिए लखन भैया जाते हैं, इधर दशानन पंचवटी कुटिया के पीछे छुपा हुआ, और जैसे ही लखन को जाते हुए देखा और जाने के बाद में तुरंत वो रावण के ब्राह्मण का रूप धारण करके पंचवटी कुटिया में तो आ गया, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार ना कर सका। उसने प्रयास तो किया, जैसे ही आज प्रयास किया और तुरंत ही वो लक्ष्मण रेखा के पार करने के लिए तो तुरंत वो लक्ष्मण रेखा जलने लगी। जब जाना कि मेरा कोई जोर नहीं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, तो तुरंत पीछे की ओर पैर कर लिया और उसी समय भिक्षा को मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा को मांगता है। माते ने सुना और जैसे ही झोपड़ी के बाहर निकली तो देखा कि मेरे इस पंचवटी कुटिया के पास ब्राह्मण भी भिक्षा को। सीते ने जैसे ही सुना, लेकिन उसने भेष बनाया 10 कंदर ने, 10 शाला, 10 भुजाएं, 10 सिर। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, यहाँ तो दशानन के सामने दिख रहे थे 10 हाथ और 10 मुख जैसे ही, लेकिन आजकल किसी का रंग बाहर नहीं है, अंदर छिपा हुआ रावण है। हर प्राणी के अंदर रावण बैठा हुआ है। घर घर में शूर्पणखा है, गली गली में शूर्पणखा घूम रही है। ये क्या है? दशानन को लोग कहते हैं बुरा, लेकिन प्यारे जो भी उसने किया है केवल अपनी मुक्ति को पाने के लिए किया है। अहिरावण ना बुद्धि में उसे कोई बराबरी कर सकता, ना वैभव में, ना सुंदरता, कोई नहीं कर सकता। शिव का पुजारी था, उसके जैसा भक्त नहीं है। शिव तांडव रावण जैसे दशानन, उसकी बराबरी नहीं कोई कर सकता। लोग उसे बुरा कहते, बुरा नहीं तो वो केवल अपनी मुक्ति को पाने के लिए षड्यंत्र योजना रच रहा था।
जो भी किया है उसने अपनी मुक्ति को पाने के लिए किया। क्यों? अगर वो मरना चाहते तो श्री राम जी उसको रास्ते में मार देते तो इतना बड़ा लंका कांड कहां से होता, आगे की रामायण कहां से होती। लेकिन नहीं, चाहती तो जनक नंदनी अपने उसी जगह पर भस्म कर सकती थी। जब एक तिरछी नजर से एक तिनके को भस्म कर सकती तो इस दशानन की क्या हिम्मत है। लेकिन कहते हैं प्यारे, जब मैया कभी रावण की ओर दृष्टि नहीं डाली है, अगर एक दृष्टि मैया डाल देती ना तो जलकर भस्म हो जाता दशानन। और आपने देखा होगा कि जब भी रावण मिलने आता ना तो साड़ी का पल्लू कर लेती थी और घास के तिनके को अपना भाई समझ करके उसको आगे कर देती थी। अगर ऐसा नहीं करती ना तो मैया कर सकती थी, लेकिन नहीं। दशानन आया है और वेश बनाकर कुटिया के पास में भिक्षा को मांगने लगा है। मैया तुरंत बाहर निकल कर आई, लिख करके भिक्षा। सुन बीच दस कंदर आवा, सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जाति के भेसा। सुनी बीच दस कंदर आवा, सुनी बीच दस कंदर आवा, आवा निकट जा